जीवन में बेस्ट रिजल्ट्स पाने के लिए कंसंट्रेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, पर प्रैक्टिकली हम लोगों का कंसंट्रेशन बन नहीं पाता। कई बार हम लोगों का ध्यान भटकता रहता है, डिस्टर्बेंस आती रहती है। स्पेशली जो लोग कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो प्रमोट होकर सीनियर क्लासेस में गए हैं और उन्होंने नए सब्जेक्ट्स का चुनाव किया है और वो सब्जेक्ट्स पढ़ते हुए उनकी कंसंट्रेशन ब्रेक होती है। या जो लोग कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं और उसकी प्रिपरेशन में बिजी हैं और उनका वहाँ पे ध्यान नहीं लगता। या नॉर्मली जो वर्किंग पीपल हैं, कई बार कोई जॉब प्रोफाइल है, ऑफिस चेंज हुआ है या प्रोफाइल चेंज हुआ है और वहाँ पे उनको अचानक ऐसा लगता है कि कंसंट्रेशन नहीं बन रही, डिस्टर्बेंस हो रही है बहुत ज़्यादा, हम लोग फोकस नहीं कर पा रहे। तो ये कॉमन इन सेगमेंट से ये प्रॉब्लम आती है। और मेन रीज़न जो सब लोग देते हैं वो रीज़न है शोर, आवाज़ें जो हमें तंग करती हैं। और ये आवाज़ें भी दो तरह की हो सकती हैं। एक है आपकी बाहरी आवाज़ें जो बाहर से आती हैं, आपके सराउंडिंग स्पेस से आपको शोर सुनाई देता है, आवाज़ें आती हैं और आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आपका माइंड बढ़ जाता है, ध्यान बढ़ जाता है। और दूसरी है भीतरी आवाज़ें, भीतरी शोर जो आपके विचारों से पैदा होता है। पर ये शोर हमारी डिस्टर्बेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारी कंसंट्रेशन ना बन पाने के लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है। ये बात पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि एक्चुअली कानों से जो आवाज़ आती है, कानों का पर्पस सिर्फ इतना है कि उस आवाज़ को हमारे माइंड तक पहुंचा देना, बस इतना। माइंड जब उस आवाज़ को रिसीव करेगा, अपने अंदर आने देगा, एक्सेप्ट करेगा, और तब वो आवाज़ हमें समझ में आनी शुरू होगी, तब वो साउंड जो है हमें समझ में आएगी वो क्या है, और तब पॉसिबिलिटी है कि वो हमारा ध्यान भटका दे, हमारे को डिस्ट्रैक्ट कर दे। अदरवाइज़ नहीं डिस्ट्रैक्ट करेगी, अदरवाइज़ वो साउंड किसी काम की नहीं है। जैसे कि जो लोग रेलवे लाइन के नज़दीक जिनका घर है, वो लोग ये देखते हैं कि कुछ समय के बाद उनको वो रेल की आवाज़ें उनको डिस्टर्ब नहीं करती, या हम इसको ऐसा कहें कि उनको सुनाई देनी बंद हो जाती है। इसी प्रकार जब हम लोग कोई अपनी पसंद का टीवी प्रोग्राम देखते हैं या वेब सीरीज़ देखते हैं या क्रिकेट मैच देखते हैं, इंडिया में आईपीएल चलता है या कोई भी क्रिकेट मैच चलता है, उस समय पे आसपास की कोई आवाज़ सुननी बंद हो जाती है। आप देखेंगे बच्चों को उनके पेरेंट्स आवाज़ लगाते रहें, भाई बहन आवाज़ लगाते रहें, उनको कुछ सुनाई नहीं देता, किसी को भी कुछ सुनाई नहीं देता इनफैक्ट उस टाइम में। या उस टाइम में जो लोग ऑलरेडी किसी ग्रोन अप्स हैं, उनको कोई स्ट्रेस चल रही है लाइफ में, पर वो ऐसे प्रोग्राम में कोई मूवी में इन्वॉल्व हो गए हैं, तो कोई विचार भी उस टाइम पे उनको नहीं आता। वो कोई भी थॉट अगर आएगा भी तो माइंड तक आके रह जाता है, अंदर एंटर नहीं करता। जैसे कि हम एक बेसमेंट के अंदर बैठे हुए हों, जहाँ पर कोई मोबाइल का सिग्नल हम तक नहीं पहुँच पा रहा हो और हम पूरी दुनिया से कट ऑफ हैं, कोई हमें तंग नहीं कर सकता, कोई हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो एक्चुअली हमारे माइंड में भी ऐसी एक बेसमेंट अवेलेबल होती है, और जब भी हमें डिस्टर्बेंस से बचना हो, जब भी हमें कंसंट्रेशन के साथ अपना काम करना हो, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उस बेसमेंट में जाके अपना काम करें। और उस बेसमेंट में उसको जाने का जो सही रास्ता है, उस बेसमेंट में अगर हम नहीं जा पा रहे हैं, हम उस बेसमेंट का सही रास्ता नहीं खोज पा रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो काम हम कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट्स हम पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी चीज़ हम कर रहे हैं, वो हमारी पसंद के अनुरूप नहीं है, वो हमारी रुचि की नहीं है, हमारा इंटरेस्ट नहीं है उसमें। क्योंकि जिस पसंद के अनुरूप कोई व्यक्ति हो तो उससे प्रेम अपने आप हो जाता है, उसको आपको प्रेम करना नहीं पड़ता। ऐसे ही अपनी पसंद के अनुरूप विषय है या अपनी पसंद के अनुरूप काम है, उसमें आपको ध्यान लगाना नहीं पड़ता, वो ध्यान अपने आप लग जाता है। तो अगर नहीं ध्यान लग रहा है, इसका मतलब हमारे वो पसंद का नहीं है। तो ध्यान रखिए कि अगर आपको रेल की आवाज़ों से बचना है, अगर आपको ये रेल की आवाज़ें आपको डिस्टर्ब ना करें, अगर ऐसा है तो आपको रेलवे लाइन के पास वाले घर में कुछ समय बिताना पड़ेगा, उन आवाज़ों के साथ ही जीना पड़ेगा। प्रैक्टिकली इसका मतलब ये है कि जो काम आप कर रहे हैं, अगर वो इमीडिएटली आपकी रुचि का नहीं है, वो सब्जेक्ट्स आपको पसंद नहीं है, लेकिन फ्यूचर में वो आपको एक डिज़ायर्ड लाइफ की तरफ लेके जाने वाले हैं, जहाँ पे जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आपको आज अकाउंट्स नहीं पसंद है, लेकिन आपको आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, या एग्जाम्पल आप इंजीनियरिंग का कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, साइंस का कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, एग्जैक्टली आपको पसंद नहीं है, लेकिन फ्यूचर में आपको किसी ऐसे डोमेन में जाने वाले हैं जहाँ तक पहुँचाने के लिए वो आपको हेल्प करने वाले हैं। सिर्फ एक बार एंट्री हो गई तो बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, वो प्रैक्टिकली इंजीनियरिंग नहीं करते हैं, लेकिन मैनेजमेंट प्रोफाइल में काम करते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं जिन्होंने सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सीखी है, लेकिन आज के ज़माने में वो लोग सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग या डेवलपमेंट से ज़्यादा मैनेजमेंट पार्ट पे होते हैं, या क्लाइंट इंटरेक्शन के साथ होते हैं, या बिजनेस डेवलपमेंट की तरफ होते हैं, जो हम लोग कॉमनली देखते हैं, हमारे एक्सपीरियंस में लोग आते हैं। तो
अगर आपने ये समय निकाल लिया, आपने उसके साथ जीना सीखा, आपने उसके साथ थोड़ा सा अपना को इन्वॉल्व किया, उसमें अपनी रुचि बढ़ाने की कोशिश की, उसी में इंटरेस्ट खोजा, उसको नए सिरे से सीखने की कोशिश की, उसी में आपने अपना फ़न एलिमेंट ढूंढा, तो आप उसके साथ चल पाएंगे। ऐसे ही है कि रेलवे लाइन के नज़दीक वाले घर में आप रह लिए कुछ टाइम के बाद, फिर वो डिस्ट्रैक्शन बंद हो जाएंगी, फिर वो वाज़े आपको वो शोर महसूस नहीं होगा, आपकी कंसंट्रेशन बन जाएगी। और इसमें डेफिनेटली सराउंडिंग स्पेस में कुछ एलिमेंट्स हैं जो आपको मदद कर सकते हैं। आप सही अरेंजमेंट्स अपने घर में करेंगे तो आपको हेल्प हो सकती है, कलर्स में आपको हेल्प कर सकते हैं। लेकिन दूसरा जो बेहतरीन तरीका है, जो बेस्ट है, वो है कि आप जैसे कि अपने पसंद के प्रोग्राम्स देखें, टीवी के प्रोग्राम्स, क्रिकेट मैच, अपनी पसंदीदा प्रोग्राम, अपना पसंदीदा चैनल, वेब सीरीज़ देखें, वो वैसे ही है। और इसका प्रैक्टिकली मतलब है कि आप अपने पसंद के अनुरूप अपने रुझान, जो नेचुरल आपकी एफिनिटी है, जो नेचुरल आपका एग्जिस्टेंस है, आपका बर्थ के पैटर्न्स हैं, उनके अनुसार अपने सब्जेक्ट्स का, अपने करियर पाथ का, अपने काम का, वर्क प्रोफाइल का आप चुनाव करें और उसके साथ आप आगे बढ़ें, तो बेहतरीन रिजल्ट्स आप जनरेट कर पाएँ। ऐसे काम को करते समय ये काम आपके लिए फ्यूचर में लाभदायक भी रहेंगे और आपका ध्यान भी पूरी तरह से उनमें लगेगा। तो जिन लोगों को ये नहीं पता अभी तक कि मेरे पसंद के सब्जेक्ट क्या है, मेरे को रुझान किस तरफ है, मेरे को क्या चीज़ पसंद है, मैं क्या चीज़ बेहतरीन करता हूँ, वो इस पर थोड़ा ध्यान लगा सकते हैं। तो टेम्परेरीली ध्यान लगाने के साथ ही प्रेम कर सकते हैं, तो इससे उनको धीरे धीरे क्लैरिटी होती जाएगी। लेकिन अगर आप इसको जल्दी से जानना चाहते हैं तो आपके बर्थ नंबर्स, आपके प्लैनेट्स आपको इसमें मदद कर सकते हैं।